ऑडियो वायरल के मामले में मुखिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। गुरुआ प्रखंड के बर्मा पंचायत के मुखिया चितरंजन कुमार के साथ रोजगार सेवक के एक कॉल रिकॉर्डिंग ऑडियो तेजी से वायरल होने के बाद मुखिया चितरंजन कुमार ने अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी पूरी जानकारियां। देखिए, हम 8 तारीख के मेरा यहाँ से बीपाट में ट्रेनिंग करने के लिए 9 तारीख से मेरा जाना था। तो हम 8 तारीख के निकल गए थे। उसके बाद इनका हम चले गए ट्रेनिंग में, तो इनका कुछ कमीशन के मामला था जो हम 4 गो पैन में काम करवा रहे थे। तो चल जाने के कारण 8-10 दिन वहाँ टाइम विलम्ब हो गया। तो ये 17 तारीख के हमको पास कोई लड़का से फ़ोन करवाए थे कि पैसा आप दीजिए ना तो हम योजना के जीरो कर देंगे। पुनः हम बोले कि 17 तारीख के हमारा 5:55 में मेरा फ्लाइट है, वहाँ से आएंगे तो फिर हम पैसा 18 तारीख को दे देंगे। तो उस लड़का बोला कि से सर सुन लिए। तो सर बोले कि से मोहन जी बोले कि से हाँ सुन लिए, से आवेंगे तो दे देंगे ना। तो हम बोले कि हाँ आवेंगे तो दे देंगे, जीरो आप नहीं करिएगा। तो बोले कि आपका एक योजना जीरो हो चुका है, अगर नहीं पैसा दीजिएगा तो 3 योजनाओं जीरो हम कर देंगे। इसी कारण दो योजना नया था, 2 योजना मेरा पुराना था जो अंतिम पैगाम पर था। ये मास्टर रोल के बाद ये लेबर पेमेंट होने के बाद ये योजना बंद हो जाता और इसको ये जीरो कर दिए। जीरो इसलिए किए कि हम 18 के आ गए, 18 के हम चल गए कहीं, 19 के सम्राट चौधरी जी आ गए उसमें थे। और यह कहा कि 4-5 बजे बैठ के और ऑपरेटर के पास बैठ के मेरा जीरो योजना करवा दिए। तो हम इनको फ़ोन लगाए कि सर आप एक योजना के जीरो किए, आप 3 योजना क्या हो कैसे जीरो कराए। तो बोले कि एक योजना में बच्चा था। तो हम कहली ठीक है, तो एक योजना में बच्चा का फोटो आ गया तो फिर 3 योजना कैसे जीरो करा दिए। तो हाँ ठीक है करा दिए, आप क्या कहते हैं क्या करिएगा से। तो हम इसी शब्द में ही जब बोले तो उसका मेरे पास रिकॉर्डिंग साक्ष्य है। और ये जो हम जहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे थे हैदराबाद में, वहाँ भी जो लड़का से फ़ोन करवा के पैसा के मांग करवाए थे उसका भी मेरा एक साक्ष्य है कि ठीक है हम सुन लिया, पैसा आएगा तो दे दीजिएगा ना, हम सुन लिए से हम बोले कि दे देंगे। इसके बाद इनको हम आए तो उस दिन रह गए। जो दिन सम्राट चौधरी आए थे 19 तारीख को, उस दिन ही बैठ के 5 बजे ऑपरेटर जगह बैठ के जीरो करवा दिए। हम इनसे पूछे थे, कहते हाँ जीरो करवा दिए, आप क्या कहना चाहते हैं से हम जाइए जो करना है करिए। तो हम इसी गुस्सा में हम अब लेबर पर पेमेंट जाता है, लेबर सब जो काम करने वाला होता है SC-ST से आता है। तो SC-ST से आता है तो उसको लेबर पर पैसा चल जाता है। इन लोग कहते हैं, मोहन जी कहते हैं कि आप पैसा उससे तहसीली करिए और तहसीली करके हमको आप पैसा दीजिए, हम इतना परसेंट लेंगे, इतना परसेंट नहीं दीजिएगा तो आपको हम जीरो करवे करेंगे। ठीक है, तो हम तहसीली नहीं कर पाए और ना हम दे पाए। दिक्कत हो गया कि हम तो 3 दिन अला के बाद ट्रेनिंग से विलम्ब हो गए। एक दिन लड़की देखे चल गए, एक दिन हम सम्राट चौधरी में शामिल हो गए। बस इसी दौरान उसी दिन 5-6 बजे आसरापुरा देख के जीरो कर दिए। हम एक किन्हीं से हम बात भी किए थे। हम बोले कि आप नंबर पे फ़ोन के दे दीजिए, हम दूसरा जगह हैं, आप अपना नंबर नहीं दीजिएगा तो दूसरा के नंबर दे दीजिए, उस पर हम आपका पैसा भेज देते हैं। तो कहे कि नहीं नंबर पर नहीं, आप मिल के दीजिए। हम नहीं पहुंच पाए, नहीं दे सके, बस मेरा इसी में योजना जीरो हो गया। लेकिन उनसे बात किया गया तो कहते हैं आप लोग से कहा तो कहते हैं कि से हम जीरो नहीं किए हैं। इसका साक्ष्य है, आप मास्टर रोल निकाल के दिखाते हैं या मास्टर रोल में आप मोबाइल से सब खुलबे करता है, दिखा दें क्या हमारा जीरो नहीं हुआ है। ठीक है, मेरा एक योजना में अगर किसी तरह से बचा आ गया होगा तो हम उसके लिए गलती हम माने थे। हम कहें कि जीरो एक योजना कर दीजिए, फिर 3 योजना कैसे कर दिए जो मेरा पूर्ण था, बताइए। ऐसा होता है, पूरा सिस्टम एकदम गलत कर ले हैं। ये तो ऐसा व्यक्ति है कि तानाशाही से काम करते हैं, ये सुनने के लिए खुद तैयार नहीं है। अगर आप आज पैसा नहीं दीजिएगा तो कल मास्टर रोल निकलेगा, नहीं लेबर के को पेमेंट नहीं करेंगे। आप जब पैसा दीजिएगा इनको पहले दे दीजिए तब काम चलत रहेगा, नहीं दीजिएगा तो इनका यही काम है। जो लेबर मजदूरी करता है उसको आप किस तरह से पेमेंट करते होंगे जब उसका पेमेंट उस पर नहीं जाएगा? तो देखिए, जब पेमेंट नहीं जाता है लेबर के तो लेबर के हम लोग कह देते हैं कि आप काम करिए, जब अथी होगा वहाँ से काम आपको इतना दिन के पैसा आपको खाता में आ जाएगा तो आप निकाल के उससे आप जो भी होगा से आप करिएगा, अभी काम करिए। हम लोग कुछ पैसा देते रहते हैं अपना जगह से और बाकी जो जाता है उससे आप लोग काम कर लेते हैं।
तो ये कहा कि जब नहीं जाता है तब पैसा उन लोग हल्ला करता है, हम लोग घर पर आके हल्ला करने लगता है, बोलता है, कहता है कि आप पैसा अभी तक नहीं आया, आप लोग, हम लोग बहुत तंग हो जाता है। SC ST रहते हैं, वो सब बहुत आके बोलते हैं। मजबूर है, मुखिया क्या करेगा, हम लोग क्या करेंगे, किससे पैसा मांगेंगे, हम लोग वोट मांगेंगे, अब वोट मांगे जाएंगे तो कहेंगे कि तू तो पैसा भी मांगा है, तो हम नहीं काम करे, इससे वो पैसा तो जो SC ST वर्ग वाले काम करते हैं, हाँ, काम करने के बाद भी रोजगार सेवक द्वारा कमीशन मांगा जाता है, वो आखिर उनका मजदूरी कितना है कि जो कमीशन मांगते हैं? उनका लेबर लोग का, हाँ लेबर लोग का 245 रुपया है। हाँ ठीक है, एक दिन का अब बढ़ के हुआ 255 के लगभग। हाँ। तो यही बात है। और 255 में भी उनका कमीशन देना पड़ता है। हाँ, 255 में भी कमीशन उनको देना पड़ता है। अगर नहीं दीजिएगा तो योजना को जीरो कर देंगे। वो कुछ भी कर सकते हैं, उन लोग के हाथ में पावर आता, कहता है कि हम लोग कुछ नहीं, हम बोलबो किए हैं उसमें कि मुखिया कुछ नहीं होता है। जो मेरा वायरल वीडियो हुआ उसमें कुछ काट के भी किया गया है, जो उनका हम कुछ बोल रहे हैं वही बात के भेजा गया है, और बाकी हमारा बात को जो बोले हैं उसको नहीं किया गया। बताइए, उसमें हम ये भी बोले हैं कि से आदमी क्या करेगा, जैसे काट के पेमेंट हम लोग कहाँ से तसल्ली करेंगे, वोट के समय में जाएंगे तो कहेगा कि आप मजदूरी के भी पैसा खाते हैं, हम लोग कैसे जिएंगे, मुखिया क्या कर सकता है। जिस तरह से आपका लेबर का पेमेंट जीरो किया गया, उसके बाद अगर आपको दूसरा योजना में काम करवाना हो तो उस समय लेबर आपका कैसा काम करेगा? नहीं करने के लिए तैयार होता है ना। एक 2-3 जगह वो काम था तो कहता कि पैसा नहीं टाइम पर मिलता, हम नहीं करेंगे। फिर आपका पंचायत का विकास कैसा होगा? विकास कैसे होगा, इन लोग घुसखोरी में विकास होने देगा। इन लोग ऊपर से आदेश रहता है कि आप जी काम करवाइए, नीचे में सब घुसखोरी है, हम लोग क्या करते हैं, मजबूर है हम लोग। मुखिया क्या करेगा, मुखिया तो एक अथी बन के रह जाता है, पुतला बन के रहता है। वो कहता है कि मुखिया होता क्या है। अब बताइए, मुखिया जब कुछ होबे नहीं करता है, जखनी इसको मन होगा जखनी जीरो कर देगा, जखनी मन होगा जखनी कुछो कर सकता है, जखनी जो चीज़ इसको मन होगा वो कर सकता है। हम लोग कुछ है नहीं है, बैठ जाएगा कहेगा कि जीरो करो तो जीरो कर देता है। हम ऑपरेटर से पूछे कि जीरो कैसे कर दिया, हमको बुलाना चाहिए आपको कि यहाँ पर जो आपका गलती है मुखिया जी, आप ऐसे करिएगा तो काम नहीं होगा, या ये चीज़ वो चीज़ जो भी समस्या था हमको बुला के कहते। आपके एक योजना में गलती हो सकता है, तो 4 योजना का जीरो पेमेंट करने का वजह क्या है? और मेरा एक योजना में गलती हुआ तो एक दिन के अगर हुआ होगा, मान लिया कि बच्चे लोग उसको माँ बाप काम करते रहता है तो आ जाता है बच्चा लोग, तो उसी समय खींच लिया होगा, अगला आदमी पता नहीं लगा होगा, तो एक दिन के काटना चाहिए। चलिए एक योजना रद्द करना चाहिए, अब 3 योजना और रद्द कर दिए। अब बताइए, लेबर लोग काम कर ले, हम कहाँ से पेमेंट करेंगे? 5-7 लाख रुपया हमको तो भारी आफत कर दिए। और इनको से पूछते हैं तो कहते हैं जाइए क्या कर लीजिएगा, जो करना है करिए, हम जीरो कर दिए। उसका भी मेरा साथ है, ये पैसा मांगे उसका भी मेरा साथ है। हम जब वहाँ थे तो कोई लड़का से फ़ोन करवा रहे थे, तब उसका हम मेरे पास साथ है। वो बोला है कि से ठीक है, से सुन लिए हम, चाहिएगा तो दे दीजिएगा। इसका भी मेरे पास रिकॉर्डिंग है। बिहार सरकार नीतीश कुमार द्वारा बताया जाता है कि ब्लॉक जो है सो भ्रष्टाचार मुक्त है, उसके बावजूद भी कमीशन खोरी कैसे चलता है? कमीशन खोरी, देखिए कमीशन खोरी के मतलब है कि इससे सरकार तो चाहती है कि घूसखोरी ना हो, वो अपना जो गाइडलाइन है वो पूरा करते हैं। लेकिन यहाँ अफसरशाही राज कुछ हो गया है। अफसरशाही, अफसर लोग जो चाहेगा वही होगा। मुखिया चाहे दुनिया भर के डेट में कुछ नहीं है, जो मन होता है वही करेगा अफसर लोग। हम लोग के बात सुना नहीं जाता है। इस पर सरकार के जांच करे के विषय है, समझे के विषय है, सोचे के विषय है कि वो जांच करवाएं कि अफसरशाही राज है कि नहीं, जो अफसर चाहता है वही करता है कि नहीं, कि मुखिया के बात सुना जाता है। अगर मुखिया भी कर देगा तो दूसरा कुछ ऑप्शन लगा देगा, बोलेगा कि ऐसे ना ऐसे होगा, ऐसे ना ऐसे, आप लोग को क्या पता है, ऐसे कह देता। आपके रोजगार सेवक द्वारा बताया गया कि हम उस योजना का जीरो नहीं किए हैं। अगर योजना में को जीरो नहीं किया है तो उसको मास्टर रोल निकाल के दिखा दे। हम बात किए थे ऑपरेटर से, तो ऑपरेटर साहब बोले कि सब रोजगार सेवक अपने से बैठ के जीरो करवाए हैं। तो हम बोले कि आप फोन काहे नहीं किया, अगर वो नहीं किए तो आप करते। तू कहते हैं कि हम कैसे करें, बड़ा पदाधिकारी के सामने हमको कुछ चारा चलता है, वो आएंगे तब वो करवा दिए, हम कर दिए। अपने पंचायत के मुखिया रहते भर में और क्या करते हैं आप? हम गांव घर में प्रैक्टिस करते हैं और फिर हम यही सब जनता को सेवा करते हैं। लेकिन कुछ लोग द्वारा कहा जाता है कि दबंग मुखिया है। देखिए, एक दबंग मुखिया जो आदमी जो लिखते हैं वो पुनः जानकारी नहीं लेते हैं, जिनको पता नहीं है कि मोहन चौधरी नाम है कि मोहन नाम है, इनको खुद वो पता नहीं है कि नाम उनको पता नहीं है, तो उसको हमारा पूरा विवरण के क्या पता है उनका कि हम कौन अथी से आते हैं। हम बहुत कम उम्र में पहले सरपंच बने, फिर मुखिया बने। मेरा जनता नहीं चाहा तो वो घर से आके बना दिए थे हमको मुखिया।
अगर आप अपराधी किस्म का रहते तो घर घर लोगों का इलाज कैसे करते? हम अपराधी टाइप के थे तो उनको जानकारी ले लेना चाहिए। कोई महिला अगर मरता है, किसी तरह से मर जाता है, तो क्या मुखिया के जाना नहीं है? अगर नहीं जाता है मुखिया, पहला क्या दायित्व बनता है कि कोई आदमी मरता है तो उसको एकदम फर्ज बनता है कि मुखिया के जाना चाहिए, और जाता भी है। अगर जो नहीं जाता है मुखिया, उस पर आरोप लग जाता है, तुरंत कह देता है कि से देखिए मुखिया हम बना दिए, लेकिन हमको मुखिया जी हमको घर नहीं आए। तो हम कौन सी गलत काम किया? हम गए और कोई हमको अगर फंसा दे तो उसका दायित्व जाने, उसका कर्तव्य जाने, हमको उससे क्या दिक्कत है? हम जेल गए या फिर हम उसको में आरोपी है तो क्या दिक्कत है? उसका कोर्ट समझेगा, कोर्ट देखेगा कि आरोपी है कि कहा है से, वो कोर्ट का मामला है, कोर्ट समझेगा। और दुनिया जानता है, गांव घर जानता है। एक आदमी से पूछा, जो लिखने वाला है उसको से पूछ ले जरा सामने करके कि आरोपी है कि कहा से, अगर बता देगा तो उनका हम गुलामी खटेंगे। लिख देने से नहीं ना होता है, खुद उनको पता नहीं है कि वो रोजगार सेवक के नाम को चाहिए, हमारे बारे में वो कैसे जान जाएंगे वो गया के रहने वाला है, कहाँ के रहने वाला है? ऐसे लिख देने से होता है? किसी पर आरोप लगा दीजिएगा ऐसे। आपके कथन अनुसार महिला डेट की थी, उसमें आप जलाने गए थे, बेवजह आपको नाम देकर आरोपी बनाया गया था। इससे पहले भी आपको पास केस था क्या? नहीं, मेरे पास कोई ऐसा केस नहीं है। एक आरोप है खाली वो महिला के, उसमें भी हम नहीं जा रहे थे। हम कहें कि जो हमको पैसा वैसा देना रहता है इसे हम दे देते हैं, लेकिन वो व्यक्ति कहा कि आप चलिए से देखिए, हम कुछ हम लोग मारे नहीं है, मारे का आरोप लगा, लेकिन मारे नहीं है हम लोग से। कागज पत्र देख लीजिए, गया का उसका सब डॉक्यूमेंट्स है, सब इलाज चल रहा था। रोज स्कॉर्पियो से ले जाते थे, 2 दिन पर 3 दिन पर इलाज करवा रहा है, उसका साक्ष्य मेरे पास है, पूरा हमको विवरण दिखाया, सब एक से एक डॉक्यूमेंट्स दिखाया वहाँ इलाज के। तो हमने गया, और गया तो हम का पूरा गांव गया, लेकिन एक मुद्दा हमको पर बनाया गया, इसलिए बनाया गया कि किसी को हमसे उसको दिक्कत था, वो आदमी ने हमको नाम डलवा दिया। तो क्या दिक्कत हुआ? अरे जायज करने में क्या दिक्कत है? खराब आदमी आज तक फंसा है, बढ़िया आदमी ना फंसा है। हम बढ़िया काम किए हैं, फंसाया गया, क्या दिक्कत है? उससे क्या दिक्कत है? गाँव खुश है ना कि गया था। जिस रोजगार सेवक द्वारा जो आपका पेमेंट जीरो किया गया, योजना का जीरो किया गया, आप उच्च अधिकारियों से क्या मांग करना चाहते हैं? हम उच्च अधिकारी से मांग करते हैं कि आप सच्चाई से आप जांच करके आप पूर्ण रूप से पता करिए कि आप पैसा मांग रहे थे कि नहीं। उसको भी मेरे पास ऑडियो है, और 2-3 ऑडियो है जो हमको पास है। हम ऐसा करना नहीं चाहते कि एक ऑडियो वायरल करने से हम सब पदाधिकारी लपटा जाएंगे। इसीलिए हम ये ऑडियो किसी को देना नहीं चाह रहे और किसी को सुनाना नहीं चाह रहे हैं। लेकिन 3 ऑडियो है मेरे पास, जो पूरा ब्लॉक सिस्टम एकदम खत्म हो जाएगा, और सरकार भी समझ जाएगा कि इसमें लेन देन का मामला है कि ना। डायरेक्ट 15,000 और 20,000 हम भेज रहे हैं, उसका रिकॉर्डिंग है मेरे पास, और हम बात किए से भी मेरे पास रिकॉर्डिंग है, साक्ष्य है मेरे पास। जरूरत पड़ा तो हम सुना सकते हैं, लेकिन हम सुनाना नहीं चाहते क्योंकि सब पदाधिकारी फंस जाएंगे। आपके कथा अनुसार एकदम सब मतलब पदाधिकारी जो है सिर्फ कमीशन बेस में चलता है? हाँ, सब कमीशन बेस में चलता है। सब हम लोग पक्कीकरण करवाते हैं तो 40 से 45% लिया जाता है, और अगर लोग कच्चा करवाते हैं तो 35% लिया जाता है, और मजबूरी नहीं देने पर यही हाल किया जाता है। जीरो कर देगा, मास्टर रोल नहीं निकालेगा, छोड़ देगा। मान लें कि हमको मास्टर रोल चल रहा, काम हो रहा है, चल रहा, लेकिन मास्टर रोल नहीं लोग रोक देगा, जीरो कर देगा, कभी निकालवे नहीं करेगा, कहेगा क्या पैसा दिए हैं कि निकाले, जाइए, नहीं निकालेंगे। हम लोग क्या कर सकते हैं? कोई अब नहीं सुनता है। आपका परिचय? मेरा नाम चित्तरंजन कुमार वर्मा, पंचायत मुखिया अध्यक्ष।